बच्चों, आज हम हिंदी की सहायक पुस्तिका भारत एक खोज के प्रथम अध्याय अहमदनगर का किला का अध्ययन करेंगे। भारत एक खोज के रचयिता जवाहरलाल नेहरू हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजी में डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। उसका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ और जिसका हिंदी अनुवाद है भारत एक खोज। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म सन 1889 में हुआ था। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी था। वे 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। नेहरू जी धर्मनिरपेक्ष अर्थात जो किसी भी धर्म को नहीं मानता, सभी को समान महत्व देता है और मानवतावादी राजनीति के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने विश्व शांति और समाजवादी आदर्शों के लिए जीवन भर आवाज उठाई। नेहरू जी एक महान राजनेता के साथ साथ एक प्रसिद्ध लेखक भी थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं विश्व साहित्य की झलकियां, आत्मकथा और भारत की खोज। भारत की खोज की रचना 1944 में अहमदनगर के किले की जेल में हुई, जब वह 9वीं बार जेल गए। इसके पहले वे स्वतंत्रता आंदोलन के चलते 8 बार जेल जा चुके थे। यह पुस्तक नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी नेहरू को पत्र के रूप में लिखा, लेकिन यह युवा मानस के लिए भारत को जानने का प्रमुख साधन बना। इस पुस्तक के संबंध में अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। आइए अब हम भारत एक खोज के प्रथम अध्याय अहमदनगर के किले की बात करें। नेहरू जी अपनी 9वीं जेल यात्रा के दौरान संध्या के समय जेल पहुंचे। तब अंधियारे आकाश में झिलमिलाता दूज का चांद निकला हुआ था। नेहरू जी कहते हैं कि यह चांद मेरी जेल यात्रा और मेरे सुख दुख का साथी रहा। यह मेरे साथ चलने वाला सच्चा मित्र है जो उन्हें यह बताता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है, अर्थात दुख के बाद सुख आता है। नेहरू जी कहते हैं कि जेल में जैसा होता है कैदियों को काम करना पड़ता है, मैंने भी बागवानी का अर्थात पेड़ पौधे लगाने का काम करने लगा, जिसके लिए बागवानी के लिए मुझे क्यारियां बनानी पड़ती थी, मिट्टी खोदना पड़ता था, जमीन बराबर करना पड़ता था। वहाँ की मिट्टी बहुत ही पथरीली और पुराने मलबे, इमारतों के अवशेष थे। मकानों का टूटा फूटा कचरा मलबा कहलाता है, तो मलबे वहाँ बहुत थे। अहमदनगर का किला एक ऐतिहासिक किला है और इसमें चांद बीबी नामक एक सुंदर महिला की कहानी छिपी हुई है। चांद बीबी ने अकबर की शाही सेना का मुकाबला अपने हाथ में तलवार लेकर अपनी सेना का नेतृत्व किया और इस किले को बचाया। लेखक कहते हैं कि खुदाई के दौरान हमें जमीन की गहरी सतह पर नीचे में गुंबद, पुरानी इमारत के ऊपरी हिस्से और बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें मिली, जिनके बारे में मैं गहराई से जानना चाहता था, लेकिन जेल प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी और हमारे पास उसके लिए पर्याप्त साधन भी नहीं थे। इसलिए मैंने काम की कठोरता को देखते हुए बागवानी करने का काम छोड़ दिया और लिखने का काम शुरू किया, क्योंकि मेरे लिए बागवानी का काम करना बहुत ही कष्टप्रद था, जो कि मेरे से करना संभव नहीं था। इसलिए मैंने कुदाल छोड़कर कलम उठा ली। लेखक कहते हैं, मैं अपने अनुभव के आधार पर
पुराने इतिहास के बारे में लिखूंगा और मैं कोई भगवान या ईश्वर नहीं हूँ जो भविष्य के बारे में लिखूं। इसलिए मुझे अतीत के अनुभव लेने की आवश्यकता है। लेखक कहते हैं कि मेरे मन में अनेक प्रश्न हैं। मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? मुझे जीत की खुशी कैसे मिली? हमें पराजय का दुख क्यों सहना पड़ा? उन सभी हैरान करने वाली घटनाओं को जानने का जो हमें आज भी आकर्षित करती है, जिसे आज भी हम जानना चाहते हैं, इन प्रश्नों के साथ भारतीयों की साझेदारी और हमारी सभ्यता संस्कृति ने प्रत्येक भारतीयों में समाई हुई है, इस विषय पर लिखना कठिन और जटिल है। इसमें मुझे डर भी लग रहा है और लगता है कि मैं उन विरासतों की गहराई का ज्ञान प्राप्त ना कर सकूं, लेकिन मोटी मोटी जानकारियां एकत्र करूं और भारतीय विरासत और वर्तमान जीवन पर लिखूं, जो कि मेरी एक लंबे समय से चली आ रही इच्छा है। इसके साथ ही यह प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। बच्चों, आप इससे संबंधित प्रश्न बनाइए, जैसे भारत एक खोज के लेखक कौन है, इन्होंने कब लिखा, कहाँ लिखा, उन्होंने लिखना क्यों शुरू किया आदि, और उनके प्रश्नों के उत्तर लिखिए।